गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग। तो दोस्तों सेरेक्स ट्रेडिंग की इस सीरीज़ ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज़ रन कर रहे हैं ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस, जिसमें हम एक बहुत छोटे कैपिटल से, जिस कैपिटल से शायद एक परचूनी की दुकान भी हम ठीक से ओपन नहीं कर सकते, उस कैपिटल से हम ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस स्टार्ट किए हैं और जिसका आज एपिसोड नंबर 5 है। तो दोस्तों एक बार रिव्यू कर लेते हैं, जो लोग नए हैं वीडियो पे उनको भी कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों हमें एपिसोड नंबर 1 में 485 रुपये का लॉस हुआ था। ठीक है, एपिसोड नंबर 2 में हमें 706 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एपिसोड नंबर 3 में हमें 550 रुपये का लॉस हुआ था और एपिसोड नंबर 4 में हमें 1173 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं और आज एपिसोड नंबर 5 है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, चलिए एपिसोड नंबर 5 की। तो दोस्तों करंटली टाइम हो चुका है 8:46। थोड़ी ही देर में मार्केट ओपन होने वाली है। चलिए तो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम किस तरीके से प्लान करेंगे ट्रेड को। तो दोस्तों आज के जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो मिक्स हैं। ठीक है, मार्केट किसी भी तरफ हमें डायरेक्शन में हमें मूव दिखा सकती है। तो दोस्तों हम आज स्कैल्पिंग करके चलेंगे। स्कैल्पिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो बेस्ट रहती है जब मार्केट में सेंटिमेंट्स मिक्स्ड हों या फिर कंफ्यूजिंग हो या फिर कोई इवेंट वाला दिन हो, जैसे कि वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी या फिर कोई रिजल्ट्स वगैरह आने हो, तो उसमें हम स्कैल्पिंग का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों स्कैल्पिंग में हमारा जो टारगेट है वो एज इट इज़ ही रहता है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाता है। तो दोस्तों आज जो है हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे और जो भी हमें ट्रिगर मिलेगा, चाहे वो अपसाइड ट्रिगर हो चाहे वो डाउन साइड ट्रिगर हो, हम उस ट्रिगर में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला हमें ट्रिगर दिख रहा है 44,060 पर। अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी लास्ट डे वो 43,990 के आसपास दी थी और हमारा जो अपसाइड ट्रिगर बन रहा है वो बन रहा है 44,060 पे। अगर मार्केट प्री ओपन सेशन में 44,060 को क्रॉस करती है तो हम वहाँ पे इमीडिएटली एंट्री करेंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, पीई को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अपसाइड ट्रिगर में एंट्री करने की प्लानिंग कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो डिपेंड ऑन प्री मार्केट ओपन सेशन, उसमें देखते हैं कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो अपसाइड खुलती है, 44,060 के ऊपर खुलती है, हमारे लेवल से ऊपर खुलती है, तो हम इमीडिएटली उसमें एंटर करेंगे, पी को शॉर्ट करेंगे और अदरवाइज़ हम वेट करेंगे ट्रिगर आने का। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट गाइस, तो प्री मार्केट सेशन ओपन हो चुका है और बैंक निफ्टी जो है वो 44,035 पे ओपन हुई है और जो हमारा लेवल है वो 44,060 का है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इंतज़ार करेंगे 44,060 के लेवल का आने का। अगर 44,060 का लेवल अभी मार्केट खुलते ही आ जाता है तो हम इसमें इमीडिएटली एंट्री करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रडार पर 44,000 पीई को और 44,100 की पीई को लगा रखा है। 44,000 पीई का करंटली प्रीवियस जो क्लोजिंग प्राइस है वो 222 रुपये 45 पैसे है और 44,100 का जो प्राइस है प्रीवियस क्लोजिंग वो 269 रुपये 85 पैसे पे है। ठीक है, तो दोस्तों जब हमें अपसाइड ट्रिगर मिलेगा हम तभी एंटर करेंगे। अब यहाँ से अगर मार्केट ओपन होते ही मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है तो वहाँ पर हम वेट करेंगे और वहाँ पर अगर हमारे कोई भी ट्रिगर अपडेट होते हैं तो हम वहाँ पर उन्हें अपडेट होने देंगे और उसके बाद जब भी हमें ट्रिगर एंट्री मिलेगी हम तभी एंटर करेंगे। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो टाइम हो चुका है 11:45 और अभी तक हमें कोई भी एंट्री नहीं मिली है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अपसाइड ट्रिगर आने का और वेट कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा अपसाइड ट्रिगर का जो लेवल है वो है 44,033 का। मींस अगर मार्केट 44,033 को अभी क्रॉस करती है तो हम यहाँ पे पी को शॉर्ट करके चलेंगे और अगर नहीं क्रॉस करती तो हम वेट करेंगे। दोस्तों हम जब तक ट्रिगर हमें प्रॉपरली नहीं मिल जाता हम तब तक एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। ऑलराइट दोस्तों, तो हम अपने ट्रिगर के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। मैं यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसको पहले वाई कर लेता हूँ फटाक से। ओके, ऑलराइट, तो अब शॉर्ट कर देता हूँ। ओके वेट, ऑलराइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर ली है और अभी मुझे करंटली 20-30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एंट्री थोड़ी सी लेट हुई है। मेरी एंट्री 217 रुपये पे हुई है। मैंने 217 रुपये पे 44,100 की पुट को जो है राइट किया है, सेल किया है। हालांकि ये मेरी एंट्री 222 के आसपास होनी चाहिए थी, तो थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट तेज़ी से गया जिसकी वजह से हमने यहाँ पर अपना जो एंट्री पॉइंट था वो थोड़ा सा मिस कर दिया। बट कोई दिक्कत नहीं, 222 पे हमारी एंट्री थी और 217 पे हमारी एंट्री हुई है, तो ज़्यादा गैप नहीं है, 5 पॉइंट का गैप है। और
तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अभी हमें 200-250 रुपये का लॉस हो रहा है और 217 के हिसाब से 222 के हिसाब से मैं जल्दी से अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है 222 के हिसाब से दोस्तों। मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है 255 पे, राइट। तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 255 और इसको कर देते हैं 260, राइट। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस लग चुका है 255 का। ओके, और करंटली हमें 200-300 रुपये का लॉस हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टारगेट बनता है वो टारगेट बनता है 155 रुपये का, ठीक है। तो अभी तो मार्केट थोड़ी सी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर यहाँ से हमारे सपोर्ट में डायरेक्शनल मूव आता है तो हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे इस 44,100 की जो पुट है उसको 155 तक आने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट होगा वो 155 का होगा और जैसे जैसे ये हमारे सपोर्ट में आएगी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ इसको नीचे ट्रेल करते हुए लाएंगे अपने स्टॉप लॉस को। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस के बहुत नज़दीक हैं। करंटली प्राइस चल रहा है 249-250 और हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 255 पर, ठीक है। तो हो सकता है किसी भी पल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम यहाँ से दोबारा एंट्री ढूंढेंगे अपसाइड में ही। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमें नेट अभी 888 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है पहली ट्रेड में, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें केवल और केवल इंतज़ार करना है दोबारा से अपसाइड ट्रिगर मिलने का। हमारा अपसाइड ट्रिगर जो था 44,033 का वो इस बार अभी रन नहीं किया और यहाँ पर हमें हमारा जो स्टॉप लॉस था 255 रुपये पे वो हिट हो गया। कोई इशू नहीं दोस्तों, वेट करते हैं अब दोबारा से अपसाइड ट्रिगर मिलने का जो कि हमारा बन रहा है 44,033 रुपये पे। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। बट निफ्टी जो है, अगर आप निफ्टी को एक बार देखेंगे तो निफ्टी में हमें अपसाइड मूवमेंट ठीक प्रकार से देखने को मिल रही है जैसे कि हमारी एनालाइजिंग थी। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अगर हमें ट्रिगर मिलता है तो हम निफ्टी में एंट्री कर लेंगे। और अगर हमें निफ्टी में एंट्री करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेरेक्स ट्रेडर एक बार वैलिडेट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। निफ्टी का जो ट्रिगर बन रहा है वो 18,601 रुपये 66 पैसे के ऊपर बन रहा है, ठीक है। मैं फिर से आपको लेवल बता देता हूँ, 18,601.66, ठीक है। इसके ऊपर हमें अपसाइड ट्रिगर में एंटर करना। मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं निफ्टी की 18,250 की पीई को बाई करूँगा और देन 18,700 की पीई को शॉर्ट करूँगा। तो हम अपने लेवल के आसपास हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक पीई को बाई कर लेता हूँ। यहाँ पर 18,250 की जो पीई है मैं उसको बाई कर लेता हूँ। जस्ट मिनट, राइट। मैं पोजीशन क्लोज पोजीशन जो हो चुकी है इन्हें मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये पुरानी पोजीशन है जिसमें मुझे 947 और 947 का लॉस हुआ था और 62 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अभी करंटली मैंने अपनी ट्रेड प्रिपेयर करने के लिए 18,250 की पीई को बाई कर लिया है। क्यों बाई किया है, क्योंकि जब निफ्टी जो है निफ्टी 50 18,601.66 के लेवल को क्रॉस करेगी तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 18,700 की पुट को राइट करेंगे जिसकी करंटली वैल्यू अभी 117 रुपये चल रही है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ इसको, ठीक है। ओके, तो मैं इसी लेवल पे इसे सेल कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मेरी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे अपनी एक पोजीशन बना ली है। मैंने निफ्टी की 18,700 की पुट को राइट किया है 109 रुपये 70 पैसे के रेट पे, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली 109 रुपये के आसपास चल रहा है। हमें अब साइड ट्रिगर मिल गया था, सेलेक्ट ट्रेडर वैलिडेट कीजिएगा। हमें ठीक 18,601.66 पे, मतलब 18,601.66 पे हमें एक अपसाइड ट्रिगर मिल गया था और यहाँ पर हमने पोजीशन क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पर दोस्तों मेरा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा
77 का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसे होल्ड करूँगा 77 के लेवल तक, और यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 126 रुपये का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर लगा देता हूँ स्टॉप लॉस का। ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे हम पंच कर देते हैं 126, इसको कर देते हैं 130, प्लेस कर देते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो सेकंड ट्रेड हमारे फेवर में थोड़ी सी आ गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ। वेट अ मिनट, ये हम इसको कर देते हैं 116, इसको 120। ओके राइट, 116 120। ओके दोस्तों, तो अभी जो है पोजीशन चल रही है, जो हमने 18,700 का पी को शॉर्ट किया था 109 रुपये 70 पैसे पे, वो अभी 98 तक आ गया है, अभी 100 चल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं केवल और केवल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूँगा अगर ट्रेड मेरे फेवर में रहेगी, और अपने टारगेट का वेट करूँगा। अगर यहाँ पे मुझे टारगेट मिल जाता है वेल एंड गुड है, अगर हमें यहाँ पे टारगेट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जो भी मेरा स्टॉप लॉस होगा जो ट्रेल करके मैं नीचे ले आया हूँगा वो कहीं ना कहीं हिट हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो हमारे यहाँ से पोजीशन जो है वो एग्जिट हो चुकी है, और यहाँ पर हमें 900 रुपये का लॉस हुआ है। एक्चुअली कुछ टेक्निकल एरर आ गया था जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस जो था वो जो 106 पे था वो सही से पुट नहीं हो पाया, और मुझे यहाँ पर 110 के लेवल से निकलना पड़ा। और करंटली आप लोग देख सकते हैं कि इसका प्राइस जो है वो चल रहा है 112 रुपये 75 पैसे के आसपास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 905 रुपये का लॉस है, कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है। ये लॉस हमारा 2 ट्रेड में है, ध्यान से समझिएगा। मेरा आज 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरी बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल शेयर करने की चीज़ है। देखिए, हमने 44,100 की जो पीई थी बैंक निफ्टी की, मैं आपको ऑर्डर में जाके दिखा देता हूँ। 44,100 की हमने पीई दोस्तों 255 रुपये पे, और करंटली उसका प्राइस देखिए कितना चल रहा है। उसका प्राइस चल रहा है 300 रुपये के आसपास, और जिसने अपना हाई लगाया 310। अगर हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस नहीं रखते तो ये हमें और ज़्यादा लॉस देती है, और हो सकता है अभी 1 घंटा बाकी है, हो सकता है कि ये प्राइस और बढ़ जाए। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पे हो सकता था, बट चूँकि हमने अपना स्टॉप लॉस हिट कराया, हमने वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इस वजह से हमारा जो लॉस की लिमिट थी वो वहाँ पर ब्लॉक हो गई, और हमें एक लिमिटेड लॉस हुआ जितना हम वेयर कर सकते थे अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने, दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, जो हमने निफ्टी की जो शॉर्ट की थी 109 रुपये के आसपास। देखिए प्रेजेंटली वो कितने पे चल रही है, 116 के आसपास। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से, हालांकि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 106 था तो ट्रेल करने के बाद में, बट कोई दिक्कत नहीं, 110 के आसपास हम निकले, कोई इश्यू नहीं। 100-200 ऊपर नीचे हो जाता है, नेटवर्क की वजह से ऐसा हुआ, बट नो इशू। तो अब देखिए 116-117 के आसपास चल रही है। तो दोस्तों अगर हम अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, उसको ट्रेल नहीं करते हैं, तो एक तो जितना भी हम प्रॉफिट देख चुके होते हैं वो सारा चला जाता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है बाद में। और दूसरा क्या होता है कि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो हमारी वो लॉस की लिमिट बढ़ती जाती है, और हमें एट द एंड ऑफ द डे एक मोटा लॉस देखने को मिलता है। तो इसलिए दोस्तों स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अपने आप में बहुत अहमियत है। तो करंटली 2:24 हो चुके हैं, 1 घंटा बचा है मार्केट क्लोज होने में। अब मैं फर्दर कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर रहा, अब मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। आज मुझे 905 रुपये का लॉस हुआ है, नो प्रॉब्लम दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस के एपिसोड नंबर 5 को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आपसे मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।